गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज है दिवाली की शाम और आप सोच रहे होगे सर दिवाली के दिन भी आप नहीं छोड़ रहे हो, दिवाली के दिन भी पढ़ा रहे हो, है ना। कोई बात नहीं बेटा, एक ही फंक्शन का ग्राफ पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका एक रूटीन बना रहे, है ना। दिवाली तो मना ली होगी, अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना, रात में थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना, है ना। तो चलिए बेटा, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ने वाले हैं। सारे ही ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ ऑफ लीस्ट ग्राफ ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्राफ ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने ग्राफ पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आपको याद होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, y इज इक्वल टू ये, इस तरीके का ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट टाइप, है ना। और लीस्ट इंटीजर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बेटा, y इज इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट लगा, है ना। दिस डिनोट्स दिस डिनोट्स integral part of x this denotes integral part of x which is nearest which is nearest which is nearest and greatest which is nearest and greatest to x, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स, जो ये है ये सिंबल है बेटा लीस्ट इंटीजर फंक्शन का। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं दोनों का मतलब आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे बेटा मैंने एक नंबर लिया 3.5, ठीक है। अब 3.5 किसके किसके बीच में बेटा, 3 के बीच में और 4 के बीच में, ठीक है। तो अगर मान लो मुझसे पूछा जाए कि 3.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, ठीक है ना, एक मिनट। अगर आपको बेटा x इज इक्वल टू दिया है 3.5, ठीक है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट होगा 3.5 का, वो हो जाएगा 3। लेकिन अगर मैं इसका लीस्ट इंटीजर फंक्शन पूछूं, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर मैं इसका लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछूं तो वो क्या होगा, वो 4 होगा, सही है। तो जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू बताते हैं, तो जो भी नंबर होता है उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, तो 3.5 से जस्ट पहले इंटीजर क्या है, 3। और जब हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन बताते हैं उसके जस्ट आगे वाला इंटीजर, तो 3.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है, 4। बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो देखो देखो इसीलिए लिखा है दिस डिनोट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विच इज नियरेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टू एक्स। मतलब आप 3.5 से नियरेस्ट कौन सा है, दोनों ही नियरेस्ट हैं 3 और 4, लेकिन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है, 4 है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सपोज x इज इक्वल टू दिया है 2.3, ठीक है। तो 2.3 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, वो तो होगा 2, लेकिन लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, वो होगा बेटा आपका 3। क्लियर है। और देखो लीस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग जस्ट अगला वाला इंटीजर देखते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में जस्ट पहले वाला इंटीजर देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने x लिया 5.9, 5.9, ठीक है। तो इंटीग्रल पार्ट कितना होगा बेटा, वो तो 5 होगा, और आपका ये कितना होगा, ये आपका 6 होगा। जस्ट 5.9 से बड़ा इंटीजर क्या है, 6। बोलो बात क्लियर है। और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया x इज इक्वल टू 1.6, 1.6 का बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी, और लीस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, वो बेटा
2 होगी, जस्ट इससे बड़ा वाला इंटीजर। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को भी? चलो और वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया x इज इक्वल टू माइनस का 0.6, तो बेटा -0.6 का इंटीग्रल पार्ट कितना होता है? जस्ट इससे पहले वाला इंटीजर क्या होता है? -1। लेकिन अगर मैं -0.6, एक मिनट, अगर मैं आपसे -0.6 का लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछूं तो वो हो जाएगा 0, इससे जस्ट आगे वाला इंटीजर। आई होप क्लियर होगा। और देखो, जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू ली -8.75, ठीक है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रल पार्ट बच्चों निकालूं तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -8.75 से जस्ट पहले वाला इंटीजर तो होगा -9। और अगर मैं इससे जस्ट बड़ा इंटीजर, जैसे मान लो यहाँ पे ये रियल नंबर लाइन है, मान लो ये है माइनस का 8.75, तो इसके आगे क्या इंटीजर होगा? ऑब्वियस बात है -8 होगा। और इसके पहले क्या इंटीजर होगा? ऑब्वियस बात है -9 होगा। तो आपका बेटा ये लीस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -8। बोलो क्लियर है बेटा? आई होप आपको बात मेरी क्लियर होगी। किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो बोलो, ठीक है? किसी को भी अगर कोई भी डाउट हो तो x इज इक्वल टू लिया मैंने 0.25, तो इसका बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? जस्ट इससे पहले वाला इंटीजर 0.25 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा? तो वो होगा 0। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करें, सॉरी लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू की बात करें, तो 0.25 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा? 1। तो आई होप मेरी बातें आपको क्लियर होंगी। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो बोलो, बोलो बच्चा पार्टी, ठीक है? तो अगर मैं इन जनरल बात करूं बेटा, अगर मैं इन जनरल बात करूं, जैसे यहाँ पे हमारा x है, ठीक है, कोई x है, ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो n और n+1, ये दो इंटीजर है, n और n+1। n क्या बेटा? n जो है आपका यहाँ पे कोई भी इंटीजर है। तो अगर कोई नंबर x है जो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या होगा? ये x जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर हो, ठीक है ना, ये कोई भी नंबर है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होगा बेटा? n होगा, सही है। और लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? वो n+1 होगी। बोलो क्लियर है? तो ये इसकी वैल्यू और ये इसकी वैल्यू, ये कब है? ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये है आपका लीस्ट इंटीजर। आई होप क्लियर होगा। किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो बेटा, किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो बोलो। बहुत सिंपल है, ठीक है, नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको इसका ग्राफ बताता हूँ। पहले ये बेसिक चीज़ें नोट कर लो, क्योंकि ये पता होना काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये पता होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। ठीक है, बस इतना फर्क है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन में। ग्रेटेस्ट में हम लोग किसी भी नंबर्स के जस्ट पहले वाला इंटीजर काउंट करते हैं, और लीस्ट में हम लोग उससे जस्ट आगे वाला इंटीजर काउंट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए, तो जैसे मान लो मैं आपको थोड़े से टेबल बना के देता हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लीस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो अगर बेटा x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, तो उसका लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा? 0। अगर वैल्यू आपकी 0 से लेके 1 है, तो उसका लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा? 1। अगर आपका x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक है बेटा, तो उसका लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा? 2। जस्ट देखो x 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो
1 और 2 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो उसका जस्ट अगला वाला इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, तो 2 हो गया। अगर x की वैल्यू बेटा 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है, 2 और 3 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है बच्चों, तो 2 और 3 के बीच में अगर कोई नंबर लाई कर रहा है तो उस नंबर का जस्ट अगला वाला इंटीजर क्या होगा, 3 होगा, तो ये 3 हो जाएगा। अगर आपका ये 3 से लेके 4 के बीच में लाई कर रहा है तो 3 से 4 के बीच में किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो बस अगर ये चीज़ समझ में आई है तो फटाफट हम लोग मस्त सा ग्राफ बनाएंगे, मस्त सा ग्राफ बनाएंगे एकदम बढ़िया सा। ठीक है, तो हम लोग पहले कुछ वैल्यू रख लेते हैं। आप 1 2 3 4 -1 ये आपका 1 है, 2 3 4 1 2 1 2 है, जी। ठीक है, तो देखो कुछ वैल्यूज मैंने इसलिए टेबल बनाई थी ताकि आपको ग्राफ समझ में आए। अगर मैं x की वैल्यू -1 से 0 1 वाला देख लेते हैं, अगर x की वैल्यू मैंने 0 से 1 के बीच में ली तो लीस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो 0 से 1 के बीच में 0 पे ओपन है, 0 पे ओपन है, 0 से लेके 1 तक। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैंने 0 से लेके 1 तक कोई वैल्यू ली x की, ठीक है, तो आपका जो, एक मिनट बेटा, ये गड़बड़ हो गया है, अभी ठीक है। ठीक है, तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ली तो आपका बेटा जो ये वैल्यू आएगा लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन का, वो क्या आएगा, 1 आएगा 0 से 1 के बीच में, और 0 पे ओपन रहेगा, तो 0 पे ओपन है और ये 1 उल्टा बन जाएगा। याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता था, ये इस तरफ बनता था, इसका ओपनिंग इस तरफ रहता था, अब ये उल्टा बनेगा। अगर आपकी वैल्यू x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो 1 से 2 के बीच में अगर है वैल्यू, तो ये आपका इस तरीके से देखो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 2 आएगी, ये 2 पे क्लोज्ड आएगा। फिर 2 से 3 के बीच में अगर आप x लोगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3 आएगी। ठीक है, ऐसे अगर 3 से 4 के बीच में वैल्यू लोगे तो ये आपकी 4 आएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो, अगर आप x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में लेते हो तो लीस्ट इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये ओपन, यहाँ पे ये क्लोज्ड। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू -2 और -1 के बीच में लेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। आई होप अभी आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। अभी मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, ओहो क्या, ये ओपन रहेगा। तो दिस इज द ग्राफ, जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का उल्टा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी उल्टा है। सही है, क्लियर है सारी बातें, तो ये बना लो बेटा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो, ठीक है ना। ये हमारा किसका ग्राफ बन गया बेटा, y इज इक्वल टू इसका ग्राफ। ठीक है, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं बेटा, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन में देखो यार, एक्स एक्सिस पे सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं। जैसे मान लो 0 से लेके 1 तक इसने कवर किया, फिर 1 के आगे आगे इसने कवर किया, फिर 2 के आगे आगे इसने कवर किया, तो सारी वैल्यूज कवर हो रही है, डोमेन ऑल रही है। अगर मैं रेंज की बात करूं बेटा, तो वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू कवर हो रही है, जैसे मान लो ये
ये वन वैल्यू कवर हो गई, लेकिन 0 और 1 के बीच में देखो कोई वैल्यू नहीं है। फिर ऐसे ये 1 के बाद देखो 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, फिर 2 है। फिर ऐसे 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, आपकी 3 है। मतलब सारे इंटीजर्स रेंज में क्या आ जाएंगे, सारे इंटीजर्स। क्लियर है। अगर मैं रूट की बात करूं बेटा, तो रूट देखो क्या एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी ग्राफ कट कर रहा है, तो मैंने देखा ये देखो -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में ये देखो आपका ग्राफ आ रहा है एक्स एक्सिस पे, तो रूट आपके हो जाएंगे -1 से 0 के बीच में इनफाइनाइट रूट्स, ये इसके बीच में इनफाइनाइट रूट्स। क्लियर है। बाकी मैक्सिमम और मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएंगी, मैक्सिमम और मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है और नीचे भी ये -इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। मैंने एकदम बेसिक से बताया है, जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ एकदम बेसिक से बताया था, वैसे ही मैंने यहाँ पे आपको ये लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन का भी ग्राफ एकदम मैंने बेसिक से ही आपको बताया। अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना, तो मैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाउट क्लियर डेफिनेटली कर दूँ। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, और सभी लोग अच्छे से घर पे दिवाली मनाओ, मस्त मिठाई खाओ, एंजॉय करो। ओके, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए ग्राफ के साथ। ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बच्चा पार्टी।